हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो टाइटल है, थंबनेल है, वो आप देख चुके हैं, वाई जस्ट इब्राहिम फैमिली। और एक सितारा यासीन के ऊपर बहुत बात होती है, बाकी सारे व्लॉगर्स पर बात होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, लेकिन इतने हाई पॉइंट पर नहीं होती है जितने पॉइंट्स पर इब्राहिम फैमिली और सितारा यासीन पर होती है। सितारा यासीन के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, हेटर्स और सपोर्टर्स वाले, वो सब आपको पता होंगे। और बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो इब्राहिम फैमिली पर भी हैं, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, मैं अपना नाम भी जोड़ लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे कमेंट आएंगे तुम भी तो ये काम करती हो। मैं बिल्कुल अपना भी नाम लूँगी। और ना ही ये किसी पॉडकास्टर को हिट करने के लिए पॉडकास्ट है। आप इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनना। मैंने बहुत सारे वीडियोस पे बात की है, बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगी इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप सुनना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके क्लियर भी हो, और कुछ सवाल भी अगर उठें और कुछ आपके पास जवाब भी हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोग बताना है। ठीक है, इस पॉडकास्ट को आप एंड तक सुनना। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर एंड तक सुनना। अच्छा जी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ना आज मुझसे कांटेक्ट किया जब मैंने नेहा फैज़ी वाली वीडियो बनाई। तो मुझे कहा कि जस्ट इब्राहिम फैमिली क्यों। मेरे दिमाग में ये चीज़ें बहुत बार आती हैं और मैं बहुत बार कहती हूँ आप लोगों को भी कि सिर्फ इब्राहिम फैमिली प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप लोग सुनते हो इसलिए मैं उन पर पॉडकास्ट ज़्यादा बनाती हूँ। बाकी प्रॉब्लमेटिक और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, तकरीबन व्लॉगर्स फेक हैं। अपनी व्लॉगिंग में आज क्या बोलना, कल क्या करना, वो आपको वो सब कुछ दिखेंगे। प्रॉब्लमेटिक हर एक व्लॉगर है, और शायद इब्राहिम फैमिली से प्रॉब्लमेटिक भी व्लॉगर है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि हम क्रिमिनल चार्जेस जिन पे लगे हुए हैं उनको इतना रोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा रोस्ट हम इब्राहिम फैमिली को करते हैं। यानी हम चाहते हैं बस ये एक फैमिली अगर परफेक्ट बन जाएगी तो मे बी शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभार हमारी सोच ऐसी हो जाती है। मैं ये किसी भी पॉडकास्टर को हिट नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप किसी भी पॉडकास्टर को यहाँ पे मेंशन नहीं करना। और ना ही कि मैं किसी पॉडकास्टर को एक बेसिकली नाम लेके बात कर रही हूँ, मैं हम सब पर बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी। अगेन मैं कह रही हूँ कि मेरी भी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो बहुत, एक वीडियो तो मेरी रोज़ की होती है इब्राहिम फैमिली पर ही, क्योंकि मुझे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं उस पर। क्योंकि आप जब भी एक चैनल पर काम कर रहे हो, आप किसी भी जगह काम कर रहे हो, वहाँ से आपको अगर अप्रिसिएशन मिलती है, आपको व्यूज़ मिलते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करो तो आप उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमोगे, ठीक है ना, मंडलाओगे। आपको होगा कि नहीं यार, इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। क्योंकि हमारा चैनल बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था ना, वो डेली व्लॉगिंग पर स्टार्ट हो गया कि डेली व्लॉगर्स को रिव्यू करने के लिए। अब वो डेली व्लॉगर्स पर जो रिव्यू आ गए वो इब्राहिम फैमिली पर आ गए। फिर उसी के इर्द गिर्द मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की। अब जब मैं दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे एक आधी मतलब वीडियो कभी चल गई तो चल गई। उसके बाद अगर मैंने 3-4 टॉपिक्स पे वीडियो बना ली ना उसी एक बंदे के ऊपर, मेरे व्यूज़ डाउन होंगे। ये मैंने बहुत बार देखा है। नेहा आशीष तिवारी के भी सीन हुआ था, उस पर मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई थी, बट मेरी वीडियोस पर वो रीच मुझे नहीं मिली जो कि मुझे इब्राहिम फैमिली पर है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगी, जहाँ से मुझे व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना, मैं अपना 1.5 घंटा वहाँ दूँ, 1.5 घंटा यहाँ दूँ, लेकिन मुझे व्यूज़ यहाँ होंगे, तो ऑब्वियसली मैं उसी टॉपिक को चूज़ करूँगी। और ये अब ये ऑडियंस को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो उसी फैमिली के लिए बस सुनना चाहती है, बस उसी फैमिली के बारे में डिस्कस करो। अब ऐसा नहीं है कि यही फैमिली सिर्फ फेमस है, बहुत सारी फैमिलीज़ फेमस हैं, बहुत सारे लोगों के मिलियंस में व्यूज़ आते रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब मेन जो इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स रही है, एक है फेकनेस, एक दीपिका का रिलीजन चेंज करना है। अब मेरा यही पॉइंट है कि भाई क्या दीपिका है एक वाहिद है जिसने रिलीजन अपना चेंज किया। अच्छा, इन सब चीज़ों से ये नहीं समझना कि मैं कोई उनको वो दे रही हूँ, क्लीन चिट दे रही हूँ, या मैं उनके ऊपर एक अच्छी बात कह रही हूँ कि नहीं ये फैमिली बहुत अच्छी है, इसको ट्रोल करना बंद कर दो। नहीं भाई, फैमिली पूरी प्रॉब्लमेटिक है, हर कोई प्रॉब्लमेटिक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनमें से कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या हम जो कह रहे हैं वो गलत है, या हम बेकार का उनके पीछे पड़ा। मैं ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उठा रही हूँ। मैं जस्ट ये उठा रही हूँ कि सिर्फ यही क्यों हमारे हाथ में इतना है ना, मतलब कि हम इन्हीं के बारे में क्यों इतना बात करते हैं। बाकी और भी व्लॉगर्स बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक हैं, तो मैं उन सबका भी डिस्कस साथ में करती जाऊँगी। तो अब सबसे बड़ी बात है कि दीपिका ने रिलीजन अपना चेंज किया। अब दीपिका रिलीजन अपना चेंज पहले ही कर चुकी थी। मुस्लिम में तो ये अब कन्वर्ट हुई, क्रिश्चियन तो ये पहले ही हो चुकी थी अपनी पहली शादी में। ये चीज़ हमने बहुत बार भी डिस्कस की है कि वो चेंज हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म से वो डायरेक्ट मुस्लिम नहीं हुई है कि चलो काफ़ी लोग हैं जो हिंदू धर्म से, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कभी कभार इस बात को। देखो, ये आपको बिल्कुल ऑफेंड होना बनता है। अगर हम भी मुस्लिम, अगर हमारा भी कोई बंदा वो हो जाएगा तो हमारे दिल में भी ऑफेंड आ जाएगा, हम भी थोड़ा सा उससे चढ़ेंगे, यार ये क्या है, मतलब अपने धर्म की सगी नहीं है, अपने रिलीजन कोई सगी नहीं है हमें, क्योंकि हमारे लिए हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो यही सारा सीन है, तो यही बात होती है। अब ये एक वाहिद बंदी तो नहीं है जिसने रिलीजन चेंज किया। अब यहाँ पर मुस्कान शर्मा देख लो भाई, इसका भी रिलीजन चेंज होता हुआ दिख गया। काफ़ी लोग कह रहे थे मुस्लिम हो गई, मुस्लिम हो गई, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन एट दी एंड आज इसकी शादी की वीडियोज़ आ गई हैं जहाँ पर वो निकाह करती हुई नजर आ रही है। और निकाह उसी सूरत होगा जब वो मुस्लिम कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। मुस्लिम कन्वर्ट होगी तभी उसका निकाह होगा, वरना अदरवाइज़ उसका निकाह नहीं होता। फिर वो लीगल कोर्ट मैरिजेस होते हैं, फिर इस तरीके से उनकी शादियाँ होती हैं, निकाह नहीं होता है। निकाह हुआ है तो मतलब
के उसने अपने आप को चेंज कर दिया। अब क्या मुस्कान शर्मा इतना ट्रोल होगी, इतनी उस पर वीडियोस बनेंगी? नहीं बनेंगे। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी, 2 वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं भी छोड़ दूंगी। मैं अपने ही बात रख के करूँ, मैं किसी और को क्यों दूँ? क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा इब्राहिम फैमिली पर वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, तो इसीलिए। लेकिन मैं छोड़ दूँगी। अब आते हैं फेकनेस के ऊपर। फेकनेस आजकल कौन सा व्लॉगर नहीं दिखाता है? आजकल अगर मैं सबसे बड़ा फेक और झूठा इंसान अगर मैं कहूँ तो वो पारस ठकराल है। पारस ठकराल बहुत ज़्यादा है, मुझे हद से ज़्यादा वो बंदा झूठा लगता है ना। वो उसका सर का सर, उसका पूरा समझो, वो पूरा का पूरा ही जो ना वो झूठ के पलंदे में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो पारस भी है। अब पारस के लिए मैंने 1-2 चैनल्स देखे हैं कि 1-2 चैनल्स जो पारस के रिलेटेड ही वीडियोस बनाते रहते हैं, बट इतनी ज़्यादा वीडियोस, जितनी ज़्यादा इब्राहिम फैमिली फेमस है उतना ज़्यादा पारस ठकराल रिएक्शंस पे फेमस नहीं है। इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आपको नहीं मिलेंगे पारस ठकराल पर। अब सबसे बढ़कर खुशी एंड विवेक। अब यहाँ पर आता है कि भाई वो अपने सब्सक्राइबर्स से ना बड़े अजीब से बात करते हैं, बड़े गुस्से में बात करते हैं। इब्राहिम फैमिली उनकी सॉरी टू से कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, ये सब कुछ इनकी 1-2-3 वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जिसमें उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, भरपूर किस्म की भड़ास एक कह लोगे ना, वो निकाली है। लेकिन इनका भड़ास निकालने का स्टाइल सिर्फ वीडियो तक था, जो मैक्सिमम लोगों का होता है, ठीक है ना। अगर हमें कोई चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू बुरी लग रही है तो हम आकर वीडियोज़ में गुस्सा निकालते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, हमारे बारे में ऐसा क्यों, सफाई, गुस्सा जो भी होता है हम वीडियोज़ के थ्रू निकालते हैं, जो मैक्सिमम व्लॉगर्स यही करते हैं। अगर उनको अपनी कोई चीज़ हेट में ज़्यादा फील हो रही है तो वो आकर आपको स्ट्राइक देंगे, स्ट्राइक नहीं देना हुआ तो वो आपको वीडियोज़ के थ्रू अपना रिप्लाई कर देंगे। यही सीन होता है बेसिकली, सारे काम यही करते हैं, सब यही करते हैं। लेकिन एक्सट्रीमली कब हो जाता है? जैसे खुशी और विवेक ने किया। क्या बिल्कुल खुशी एंड विवेक, और अभी रिसेंट दिनों सपना के भाई, और ये जो कंट्रोवर्सी चली थी सिजल रोस्टर इन सब की, अगर आप देखोगे तो वो बेसिकली उसकी पर्सनल, उस पर हिट करने को आ गए थे। उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करने की धमकियाँ मिली हैं उसको, बहुत कुछ उसको मिला है कि तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, जो आर वाला जो वर्ड है वो कर देंगे, तुम्हें तो कहीं भी मिली सिजल रोस्टर्स, उसकी आइडिया बनाकर ये सब कुछ। अब ये उसमें शिव इब्राहिम और दीपिका ने नहीं किया। अगर मैं बोलती हूँ अगर ये लोग करते हैं तो हम तो पता नहीं उनको कहाँ छोड़ाते हैं, हम सब पॉडकास्टर्स। तो ये सब भी सेम प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इन पर इतनी बात क्यों नहीं आती? क्यों? क्या ऑडियंस नहीं सुनना चाहती उनको, या ऑडियंस को नहीं लगता? अब आते हैं, चलो ये तो हो गया यहीं तक ना, कि ये तो व्लॉगिंग और वीडियोस पर हो गया, इस तक किसी को कम प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, किसी को कम फेक लगते हैं, कम झूठे, ये वो। अब आते हैं स्मोकिंग के ऊपर। जो इन्होंने मेन जो स्मोकिंग की बात थी वो खुली थी, उसके बाद भी लोगों ने उसको बड़ा झूठा कहा था, कह रहे ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखो सारे व्लॉगर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब अमल की बात आती है ना तो सारे 0/0 ही हैं, सीधी सी बात है। सब आपको 0/0 ही दिखेंगे। कोई भी अपनी बातों में जो बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाला मिलेगा, वो आपको अपना वो अमल करते हुए नहीं दिखने वाला है इतना कुछ। मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँगी, अमल की बात आएगी तो मेरा भी 0/0 ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये सीन होता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अब बात आती है किसकी बात कर रहे थे हम? स्मोकिंग की। तो उस स्मोकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक बवाल में मचा था कि उसने स्मोक करता है ये, और ये झूठ बोलता था, मतलब कि अब तक इसने झूठ बोला हुआ था, इसने छुपाया हुआ था अपनी ऑडियंस से। उसने उस बात को क्लियर कर दिया कि मैं अपने माँ बाप के सामने नहीं करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं आप लोगों को ये एक नशा प्रमोट करूँ। भले ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो से ये चीज़ प्रमोट हो। और अब तक उसने उस चीज़ को हाइड ही करके रखा है। उस चीज़ के खुलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो स्मोकिंग करने बैठ जाता है सामने और स्मोकिंग करता रहता है। लेकिन वहीं आप भारती को ले लो, वो चीज़ कर रही है, मतलब कि उसने उस चीज़ की हामी भरी थी जो कि भाई बड़ा ख़तरनाक है। उसका मैं नाम भी लूँगी तो मेरे ऊपर बड़ा ख़तरनाक वो जो ना, मतलब यूट्यूब की गाइडलाइन लग जाएगी मेरे ऊपर। उसने उस किस्म के एक ना सीधा सिंपल उसका जस्टिफाई उसने क्या दिया कि हाँ थक जाता है हर्ष तो करता है, दिमागी जहनी सुकून के लिए हमें जहनी थकावट इतनी हो जाती है कि हमें उस चीज़ का सेवन करना पड़ता है। तो सोचो, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था ये स्मोकिंग, जो कि 70% अब पॉपुलर है हर जगह। किसी भी कंट्री की बात कर लो, वहाँ स्मोकिंग तो एक नॉर्मल सा रह गया है कि हाँ स्मोकिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोई स्मोकिंग को देख के चौंकता नहीं है कि हाँ ये क्या कर रहा है। लेकिन जिस चीज़ का भारती ने कहा था वो शॉकिंग चीज़ थी, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि वो आज भी हाँ वाली चीज़ है कि हाँ ये, हाँ वो, मतलब ये वाली चीज़ है। लाइक सीरियसली स्मोकिंग को देखकर कोई भी मुंह नहीं खोलेगा कि हाँ ये स्मोकिंग करता है, क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए कि हाँ भाई स्मोकिंग तो आजकल चलता फिरता, छोटे छोटे बच्चे हमको करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये हाल हो चुका है स्मोकिंग का। मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं आपको वो नहीं कह रही हूँ कि ये फैमिली की प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक है और हम उस पर बात करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बात करना छोड़ दूंगी, मैं बात करूंगी, मैं हर एक चीज़ पर बात करूंगी। लेकिन मेरा ना आज दिमाग में ये बातें आई, मैंने कहा चलो यार बात करते हैं इस पर भी, इस पर भी हम वीडियोज़ बनाते हैं। अब बात आती है कि नेहा फैज़ी, इनके रिश्तेदारों ने बात निकाली, नेहा फैज़ी, आमिर जहांगीर, इसलिए इस फैमिली के बारे में इतनी बात होती है। यार ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके रिश्तेदारों ने आके इनको एक्सपोज किया है, इनके बारे में बात की है।
आप सपना की पूरी कंट्रोवर्सी देख लो ना। सपना की कंट्रोवर्सी में अगर आप देखो तो उसके रिश्तेदार ये सारी निकल कर आए हैं, उसके सास ससुर निकल कर आए हैं। सपना भी एक टाइम पर ट्रोल होती है, लेकिन उसके बाद फिर वो सुकून से आ जाते हैं। फिर सारे एक ना टॉपिक हटता है, कुछ देर के लिए भी हटता है, बट हम इब्राहिम फैमिली से बिल्कुल भी नहीं हट पाते, क्योंकि हमारे व्यूवर्स कुछ और देखते ही नहीं है। वो हम अगर इसकी जगह पे मैं अगर सपना की कंट्रोवर्सी अपलोड कर दूंगी सुबह में, तो मुझे वो व्यूज़ नहीं मिलेंगे जो मुझे इब्राहिम फैमिली की कंट्रोवर्सी पर मिलेंगे, जो मुझे इब्राहिम फैमिली का व्लॉग रिव्यू करने पे मिलेंगे। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ मेरा मकसद ये है कि जो सिर्फ ये कहते हैं ना कि इब्राहिम फैमिली ही प्रॉब्लमेटिक है, वो मेरा थोड़ा सा अजीब जाता है कि नहीं यार, प्रॉब्लमेटिक हर एक व्लॉगर है। हाँ, ये बात करो कि आपके व्यूवर्स वो चीज़ देखना चाह रहे हैं, आप इसलिए उनको डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। बाकी प्रॉब्लमेटिक हर एक व्यूवर है। अब यहाँ पर बात आती है उन फैमिलीज़ की, अरमान फैमिली ले लो आप, अरमान मलिक, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, एलविश यादव, इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर पर्चे कटे हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर चल रही हैं केसेस अभी। तो ये सारी चीज़ें, उनसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों। रही बात बच्चे को यूज़ करने की, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ दीपिका शोएब बहुत ज़्यादा बच्चे को यूज़ करते हैं, उम्मा करके दिखाओ, उसको एक मदारी की तरह यूज़ करते हैं ना। वो खुद मदारी बने हुए और उसको बेचारे को, बच्चे को ना एक चीज़ों में लगा के रखते हैं, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि उनका कंटेंट आगे पीछे रूहान होता है। अरमान मलिक की फैमिली से ज़्यादा कोई बच्चों को यूज़ कर सकता है, मैंने ये दसो। मतलब वो लिटरली फेकनेस चीज़ें बनाता है, फेक चीज़ें, कभी चाय फेंक देता है, कभी कुछ करता है। यानी बच्चे के हर एक थंबनेल के अंदर वो बच्चे को दिखा रहा होता है, ये चोट लग गई, वो लग गया, वो हो गया, जैद ने उसको मारा, जैद का सर फटते फटते बचा, ये हुआ, आज अयान के साथ ये होते होते बचा। मतलब इस किस्म के अगर आप देखोगे वो वीडियोज़ के अंदर, वो फेकनेस आपको दिखेगी। यानी आपको लगेगा कि वो 3-2-1 बोलता है, 3-2-1 स्टार्ट, कैमरा रोल, इस तरीके से। जैसे वो जैद का कैमरा में लेफ्ट में बंद होने वाली वीडियो थी, आपको बाकायदा फील होगा कि लक्ष्य को उस इशारा दिया गया है कि भागो अब, तो वो फिर लक्ष्य भागती हुई आई है। मतलब ये सीन है, हर वक्त इनका कैमरा खुला होता है जब भी उनके बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट होता है। इनके घर में हज़ारों लोग हैं, तो उसके ऊपर भी इतनी वीडियोज़ नहीं बनती, पहले बनती थी अरमान मलिक के ऊपर। अब काफ़ी लोगों को लगता है वो रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए उन पर बात नहीं होती। रिएक्शन बहुत कम व्लॉगर्स ही देते हैं। अब हाँ, इनके ऊपर ना इंस्टाग्राम पेजेस पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, मतलब अरमान मलिक की फैमिली के ऊपर ना उनके बच्चों को लेकर बड़ा ना एक तज़ाद मचाया गया है कि अयान को ज़्यादा प्यार करते हैं, जैद को ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब रिएक्शन नहीं है, उनका हेट लगता है मुझे, हेट, लोग उनसे नफ़रत करते हैं। तो वो नफ़रत में बच्चों के ऊपर वो वाला है ना कि जो लोग पायल को पसंद करते हैं वो कृतिका का हेट फैलाते हैं, कृतिका के बच्चे को हेट लेके फैलाते हैं कि ये तो डायन है, ये तो वो है। तो वो उधर उनका थोड़ा सा हेट रेट मुझे ज़्यादा दिखा है बनिस्बत रिव्यूज़ का। कि मैं रिव्यूज़ की बात कर रही हूँ, मैं हेट रेट तो वो एक अलग ही लेवल पर जाकर है। मैंने बहुत ज़्यादा हेट, नेहा आशीष तिवारी, देखो कि ये सब की बात होती है, लेकिन एक एक चैनल्स हैं, एक एक चैनल्स पर बात होती है, 2 चैनल्स पर बात हुई और फिर वो टॉपिक हट गया, फिर वो टॉपिक रिमूव हो गया, फिर कुछ दिन के लिए वो टॉपिक स्किप हो गया, फिर कुछ और निकला, फिर कुछ और बात हुई है ना। मेन कंट्रोवर्सियों पे बात होती है, जैसे जैसे कंट्रोवर्सी निकलती है वैसे वैसे। सुबह इब्राहिम भी कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैं ये मानती हूँ। प्रेगनेंसी के अंदर बचपना दिखाना या प्रेगनेंसी के अंदर इस किस्म की अजीब व गरीब हरकतें करना, ये पहली बंदी नहीं है। मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स देखे, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं वो इसी तरीके का एक्शन दे रहे होते हैं, इसी तरीके से नन्हे काके बन जाते हैं कि जैसे हमें कुछ नहीं पता। और उसमें पाकिस्तानी व्लॉगर्स भी शामिल है, पाकिस्तान के भी एक एक व्लॉगर शामिल। रजब भट्ट को ले लो, उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के चार्जेस लगे। क्या कोई भी चैनल्स उन पर प्रॉपर इस तरीके की वीडियोस बनेगा? और उस पर तो वो चार्जेस बने हैं हमारे मुल्क को लेकर। अब सितारा यासीन पर भी इतनी ही वीडियोस बनती है, लेकिन क्या रजब भट्ट पर इतनी वीडियोस बनेंगी? उस पर तो वो चार्जेस लग रहे थे, जो कि भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस पर वो चार्जेस लग रहे थे रजब भट्ट के ऊपर, लेकिन सितारा यासीन पर बात होती है। सितारा यासीन के, क्योंकि कहते हैं कि मैंने ना एक चीज़ मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछी थी, उन्होंने कहा था कि इनके जो खानदान वाले हैं ना वो इनके दुश्मन है, तो इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है इन टॉपिक्स में। अब यहाँ पर अब ब्लेम किसको दिया जाए, पॉडकास्टर्स को कि व्यूवर्स को? किसको ब्लेम दिया जाएगा कि कौन उनका पीछा पकड़ के बैठा है? देखो भाई, पीछा तो है ही, सीधे सिंपल सी बात है, पीछा है ये। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये अपनी ऑडियंस को इंसल्ट कर देते हैं, यानी इब्राहिम फैमिली वाले। अब इब्राहिम फैमिली की इंसल्ट, अब अभी मैं रिसेंट ना रूही राय की एक रील देख रही थी, मतलब वो मेरे पास रील में शो हुई कि रूही राय से किसी ने पूछा कि भाई आपने जो ये जो कॉफ़ी मशीन अभी जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दिया है ना, उस कॉफ़ी मशीन का लिंक सेंड करो, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो लिंक दे देता, या वो बोलता यार ये अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में या इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या आप ये अमेज़ोन पे देख लो, ये यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का वाहिद पीस है जो बना हो और उसके बाद मिले ही ना कहीं। तो वो कहीं से भी ढूंढ के या बोल देते कि मेरे पास लिंक अवेलेबल नहीं है, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, आप सर्च कर लो, अगर आपको मिल जाए तो आप देख लेना, ठीक है। बंदा सिंपल सा जवाब ये देता नहीं, उसने उस सब्सक्राइबर्स को पूरा नीचा दिखाने की कोई एक
चीज़ नहीं छोड़ी कि तुम नहीं खरीद सकती हो बहन, ये 50,000 रुपये का है। तो बहन तुम्हें भी लोगों ने, इन्हीं लोगों ने तुम्हें ये चीज़ खरीदने पर ना एक तरीके से दिया है। तुम खरीदने के अगर काबिल हुई हो तो तुम इन्हीं लोगों के बदौलत हुई हो, क्योंकि लोग तुम्हें देखते हैं। ठीक है, तुम्हारा कोई फैमिली बिजनेस नहीं चलता आ रहा था जिससे तुमने ये चीज़ें खरीदी हो। तुमने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे फेमस होने के बाद ही खरीद सकती हो, ठीक है ना। तो वो बहन बोलती है बहन तुम नहीं खरीद सकती हो, 50,000 रुपये का है। तो ये 50,000 रुपये का भी तुम खरीदने के काबिल इसीलिए हुई हो क्योंकि तुम्हें लोगों ने देखा था। तो इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है किसी सब्सक्राइबर की या किसी लोगों की, कि वो खातिर ही नहीं लाती। वो समझती है कि जो चीज़ मैं परचेज कर सकती हूँ वो बस दुनिया में इकलौती बनी है, उसके बाद तो वो कहीं नहीं मिलेगी। अरे बहन, ऐसी चीज़ें अगर इंडिया में नहीं मिल रही, हो सकता है कि वो जो सब्सक्राइबर्स हो वो बाहर मुल्क का, उसे बाहर मुल्क में मिल जाए। तो फिर तुम सीधा नाम बता दो। नहीं, तुम्हें तो अपने आप को दिखाना है कि मैं देखो कितनी अमीर ज़ादी हूँ, मैं ये चीज़ परचेज कर सकती हूँ। और मैं ये चीज़ अपने माँ बाप की बेइज्जती करने का बोलते हैं कि भाई ये माँ बाप को जिस तरीके से बेइज्जत करते हुए दिखाते हैं, या अपने माँ बाप को सबा इब्राहिम जिस तरीके से अपनी माँ को बार बार ट्रोल करवाती है, तो वो ट्रोलिंग्स अगर आप देखोगे तो रूही राय भी कर रही है रिसेंट दिनों, अपनी माँ को कितनी बार सुना चुकी है, एस्थेटिक घर छोड़ा है मैंने, एस्थेटिक घर छोड़ा है, अपने बाप के शरारत का व्लॉग बना दिया था। तो ये सब भी प्रॉब्लमेटिक है। वो भी अपने माँ बाप को जलीली करवा रही थी, और अपने माँ बाप के लिए वो कभी कुछ बोल देती है। अपने दोस्तों को यूज़ करके छोड़ देना, कि दोस्तों को एक टाइम पे यूज़ करना, रूही राय भी इसकी चलती फिरती मिसाल है। अपने दोस्तों को यूज़ करना और उसके बाद उनको ऑनलाइन जलील भी करना। ठीक है, कम से कम दीपिका जो है वो खामोश हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँ को अच्छी है अंदर, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ। मुझे लोग बोलेंगे अरे तुम पीआर बन चुके, अरे बाबा मैं पीआर नहीं हूँ। तो दूसरे दिन सुबह में आपको इब्राहिम फैमिली के ऊपर ही वीडियो बनने वाली है, क्योंकि मैं वही, वो कहते हैं ना कि वो कुत्ते की दुम है, जो 100 साल अगर उसको रखो तो वो सीधी नहीं होती। मैं वही सीधा सिंपल सी बात है, अजीब बंदी है जितना वो कुत्ते की दुम बोल रही है। क्योंकि मुझे पता है मैं जितने भी सवाल कर लूँ ना आप लोगों के साथ, मैंने अगले दिन बनानी है उन पर वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ के आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हो, तो मैं बनाऊँगी भाई। मेरे को 1.5 घंटा एक उस वीडियो पे भी मेहनत करनी है। देखो मैं दूसरी वीडियो होती है, अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी और व्लॉगर पे बनाऊँ, अक्सर मेरी कोशिश होती है, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि वो 2 वीडियोज़ भी इब्राहिम फैमिली पर आ जाए। लेकिन दूसरी वीडियो होती है वो मैं अक्सर दूसरों को, तो मैं सेम मेहनत कर रही होती हूँ, बट वो जब दूसरी वीडियोज़ पर कम व्यूज़ आते हैं ना तो मेरा दिल खिंचता है। मैं कहती हूँ अरे भाई मैं इससे अच्छी मेहनत तो मैं 1.5 घंटा में इब्राहिम फैमिली पे लगा लेती तो अच्छे व्यूज़ आ जाते। बट फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, ठीक है, दूसरी वीडियो के अंदर आप दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करो, वो अच्छा लगता है मुझे। सीधा सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं कहाँ थी, रोई रोई हुई थी। तो क्या वो फैमिली, क्या वो नहीं है कि वो अपने दोस्तों को यूज़ करके फिर इंटरनेट पर जलील भी करवाइए, को भी कितना गंदा वाला है ना। साहिल ने तो एक वीडियो बनाई थी, इसने तो 6-8 वीडियो छाप मारी थी, और अब तक फैमिली को शेड करती है, अब तक। अब बात आती है सबा की, कि सबा रज़ा को यूज़ करती है, बिल्कुल यूज़ करती है, गलत है, उसका फ्यूचर बिल्कुल दाव पे लगा दिया हर एक चीज़ है। अब यूज़ करने की बात पर ना एक सबसे बड़ा नाम आता है मेरे पास, परनाज रंधावा ही उसका नाम ना। हाँ, वो जो नहीं राजू दीदी के साथ वीडियो बनाता है, वो उसने पूरी अपनी एक तरीके से सोशल मीडिया पर एक्सेप्टेंस अगर आप देखोगे ना तो उसने उसी वीडियो की वजह से ली, उसी लड़की की वजह से ली है ना, वो राजू दीदी की वजह से। क्योंकि वो थोड़ी सी हमारे सोसाइटी के हिसाब से नहीं बैठती है, तो लोग उसको ट्रोल करने के लिए, या एक एक ना लोगों को ये सस्पेंस हो गया था, क्योंकि ये ना शुरू में कपल गोल्स की तरह अपनी वीडियोस अपलोड करता था। तो लोगों का ये हो गया था कि यार ये कैसी है, और लड़का इतना हैंडसम है, लड़का इतना प्यारा है, और उसको, भाई मैं सोसाइटी के स्टैंडर्ड पर बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं उसको, मुझे नहीं लगता कि वो कोई कमी है उसमें, या ठीक है भाई, लेकिन सोसाइटी के स्टैंडर्ड है, मैं उस पर बात कर रही हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं। तो आप अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये बात आपको मिल जाएगी। तो लोग इसलिए सस्पिशियस थे ना, सस्पिशियस हटक गया मेरा, सस्पेंस में थे कि भाई कि ये ना क्यों ऐसे है, ये ऐसा गोल है, इसने क्या देखकर पसंद कर लिया। बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे जब वो उससे रिलेटेड, उसने पूरा अपने यूट्यूब का करियर, अपने इंस्टाग्राम का करियर, अपने टिकटॉक का करियर उसने उसी लड़की के साथ बनाया। उसको सबको यूज़ कर रहा है, उसने पूरी अपने आप को पूरा बदल लिया। इतने ढेर एक व्यूज़ पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ पाए इसने, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसने कमाए, उसने मिलियंस आई थिंक सो पैसे कमाए होंगे उन चैनल से, उन सब चीज़ों से। और उसने एक अच्छा ढंग का घर तक नहीं बना के दिया प्रनाश को, उसको, राजू दीदी को। थोड़ा बहुत जब लोग ज़्यादा ट्रोल करते हैं तो कुछ 1-2 चीज़ें ला कर दे देता है और दिखा देता है कि हाँ मैं राजू दीदी को देता हूँ उसका हिस्सा। हालांकि वो बराबर का हिस्सा डिज़र्व करती है, बराबर का आधा आधा हिस्सा डिज़र्व करती है। अगर वो 70% भी लेना तो भी मैं बोलती हूँ वो गलत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बना है ना चैनल, वो बना ही उसी लड़की के ऊपर है। क्योंकि वो लड़की अगर ना होती तो शायद वो लड़का इतना फेमस ना होता फेमस हो जाता, लेकिन इतना ना होता जितना वो उस लड़की की वजह से हुआ है। वो लड़की फिर बाद में पता चलता है कि वो इसके घर की मेड है, और उसकी तो ऑलरेडी शादी हुई है, और फिर थोड़ा बहुत करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। जब उसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं
आपको। लेकिन मेरी बात ये नहीं कि लोग इनके बारे में बात नहीं करते, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, लेकिन उस ह्यूज अमाउंट में नहीं मिलेंगी जिस ह्यूज अमाउंट में इनकी फैमिली की वीडियोस मिलेंगी। मसाला हर एक व्लॉगर दे रहा होता है। मैंने अभी पारस सकराल की 2 वीडियोस देखी ना, मुझे इतना कुछ मसाला मिल गया, कह रहे भाई कितनी नौटंकी करता है ये बंदा, मतलब कितनी हद से ज़्यादा। एक व्लॉग में बोलता है कि मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करूँगा, 4 व्लॉग पहले बोलता है मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करूँगा, 4 व्लॉग बाद आके बोलता है ओ पिन्नू प्रेग्नेंट है। ला भाई ये कौन सा मजाक था, मैंने दसो ये मजाक कौन सा था। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो ये फैमिली कर रही है वो ठीक है, यानी इनको हमें छोड़ देना चाहिए या हमें इन पे बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बात होगी, हर बार बात होगी। मैं जस्ट आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें बता रही हूँ बस, कि यार हमें अपनी आइज़ ओपनिंग करनी चाहिए। जब अगर दूसरी टॉपिक्स पर भी बात हो रही है तो हमें उनमें भी इतना इंटरेस्ट लेना चाहिए। मेरा कन्वे करने का मतलब यही है। अब रही बात रिज़ा की, कि रिज़ा को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है सबा, मैं मानती हूँ वो बहुत गलत कर रही है उसके साथ, और हम उस पर गाए बगाए आवाज़ उठाते हैं। अब वहीं पर वो तो चलो उसकी एक वो बहन होती है जो कि उसकी सगी भी नहीं है, ठीक है, सगी बहन भी नहीं है, और वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है 2-3 चीज़ों से। जो चीज़ हमने बताई है, जैसे कृष्णा के साथ बार बार दिखाना करना, उस चीज़ को हमने बहुत बार हाईलाइट भी किया है कि ये क्यों कर रही है। सनी का जिस तरीके से बिहेवियर है, हमने उन सबको बहुत बार हाईलाइट किया है। अब वहीं पर आप बिंदास के को ले लो, अभी वो 18 ईयर्स की हो गई है, उसके बारे में मुझे रिक्वेस्टें भी आ रही हैं, तो मैं ट्राई करूँगी देखो उस पर बात करने की। अब मुझे दरअसल ये बताया जाता है, मैंने जब उस पर बात की थी ना, तो मेरी एक साथी पॉडकास्टर है, उसने मुझे इस चीज़ का कहा था कि देखो यार ये ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसकी जो मदर है ना वो एडवोकेट है। तो उसका क्या सीन होता है कि जब भी आप उन पर बात करते हो ना तो वो लीगल चली जाती है, क्योंकि वो एडवोकेट है, तो उसको नोटिस भेजने में करने में टाइम नहीं लगता है। तो वो इसलिए ज़्यादा उस पर लोग जब भी बात की, अगर आप देखोगे उस पर जितनी भी बातें हुई वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं। तो उसने मुझे गाइड ही किया था कि देखो बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं रोक नहीं रही हूँ तुम्हें कंटेंट बनाने से, बट लेकिन मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ कि ये गाइडेंस तुम्हारे लिए है कि तुम देखो हम कोई भी काम यहाँ पे कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में जाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बिंदास के पर थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा फिरा कर ज़रूर बात करूँगी, मैं बात ज़रूर करूँगी, जो रियल होगी वो करूँगी, और होप सो कि वो उस चीज़ को समझे और उनको क्रिटिसिज्म लेना आता हो। लेकिन खैर ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है जब आपको ये लीगल वीगल में जाना पड़ जाए ना, क्योंकि फिर आपको वो साबित करना पड़ जाता है, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक में चला जाता है, प्रॉब्लम में चला जाता है। खैर अब बिंदास के की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो चलो वो बहन है जो कि जिसका कोई रिश्ता विश्ता है नहीं, और ना ही मैं आप लोगों को ब्रेन साफ कर रही हूँ कि नहीं इब्राहिम फैमिली को सब बहुत अच्छा समझो और आज से कोई उसके बारे में बात करो तो उनको बुरा बोलना, ऐसा कोई सीन नहीं है। और ना ही मैं कोई इस फैमिली की कोई ब्रेन वॉशिंग क्या बोलेंगे उसकी इमेज धुलाई कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जस्ट आप लोगों के साथ जो बातें हैं वो क्लियर कर रही हूँ। वहीं पर आप उसको देख लो, बिंदास के फादर को देख लो, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बेटी को एक्सप्लॉइट ही करना बोलेंगे ना, उसके जिस जिस एंगल से आप देख लो थंबनेल लगते थे, अब वो सब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक फादर होते हुए इस तरीके से कर रहे थे, क्या उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं बोलेंगे कि वो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है अपने बच्ची को। या एक बच्ची ने पूरा, ये जो बच्चे जो आजकल के व्लॉगर बने हुए हैं और उनके ऊपर निर्भर हुआ हुआ है पूरा का पूरा कंटेंट, अगर अरमान मलिक का बेटा देख लो, उसको ना पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लिखाई में इंटरेस्ट, वो सिर्फ गेमिंग के अंदर लगा रहता है, गेमिंग्स व्लॉगिंग, इन्हीं में उसका करियर, उन्हीं में इसका करियर लग रहा है ना, ठीक है ना उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना उसको लिखाई में इंटरेस्ट। अब यही सीन ना पाकिस्तान में सितारा यासीन के ऊपर होता है। अब सितारा यासीन को जो जोड़ा जाता है कि ये बेगैरत है, ये बेहया है, और ये ऐसी है वो वैसी है, क्योंकि इसके कुछ कांड है जो सामने आ गए हैं, कुछ इसके रिश्तेदार हैं जो इसकी सच्चाइयाँ सामने लेकर आ गए कि तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रही है, ये सारी बातें। अब वहीं पर रजब भट्ट की भी 1-2 वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जिसके अंदर वो अजीब से मुंह बना रहा होता है, जो एक नहीं, एक बंदा थोड़ा सा हीट पर होता है और वो मुंह बना रहा था, हीट पर बिल्ली है जो हीट पर होगी। लेकिन खैर मैं आपको समझ में आ गया होगा। अब सितारा यासीन के दुपट्टों पे बड़ा बात होती है कि सितारा यासीन के दुपट्टे ऐसे वैसे, तो ये सारी बात होती है। अब बहुत बात होती है ना कि सितारा यासीन ने दुपट्टा ऐसे पहना वैसे पहना। अब वहीं पर आप सिस्ट्रोलॉजी को देख लो, सिस्ट्रोलॉजी के दुपट्टे सर से गायब हैं, सिरे से ही गायब हैं, मतलब उनके तो शर्ट और शलवार के साथ दुपट्टे होते ही नहीं हैं, तो उनको इतना ट्रोल नहीं मिलता। उनके तो फ़ैन आपको मिलेंगे कमेंट सेक्शन में, उनके हेट कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, सब आपको फैंस मिलेंगे कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। माएँ उनको बच्चियों को बता रही है कि तुम्हारी देखो आइडल ये होनी चाहिए, मतलब कौन है तो उसकी सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल, हाँ इकरा कंवल होनी चाहिए तुम्हारी आइडल, तुम्हें इस जैसा बनना है, तुम्हें वैसा बनना है। तो ये सारी बात आपको मिलेंगी, हर एक व्लॉगर में मिलेगी। एट द एंड मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई हर एक व्लॉगर सेम प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, ये फैमिली झूठ भी बोलती है, ये सारी फैमिलियाँ आपको फेक भी दिखाती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फाई। एक मैं ना देख रही थी इंस्टाग्राम पर,
वहाँ पर ना बहुत सारे लोग अपने आप को ना एयर जेट, यानी जो एयर जेट जो प्राइवेट जेट्स होते हैं उसके अंदर आपको पिक्चर्स खींचते हुए दिखाएंगे। यानी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जैसे अब एल्विश यादव के बारे में एक चीज़ फेमस हुई थी कि उसकी मदर ने कहा था कि वो रेंट पर गाड़ियाँ लेकर आता था और अपने आप को दिखाता था। अच्छा, इन सब में मल्हान फैमिली को हम कैसे भूल सकते हैं? फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, उसका तो अलग ही किस्म की डबल फेस है। यानी वो जिस चीज़ पे लोगों को ट्रोल करता हुआ आया, जिस चीज़ पर वो लोगों को एक वीडियोस बनाता हुआ है, वही काम उसने और उसकी फैमिली ने किया है। ठीक है, वो भी व्लॉगिंग के ऊपर, व्लॉगर्स, रील्स और इन सब पर, खास करके राजा व्लॉगर्स के ऊपर उसने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। तो राजा व्लॉगर्स पे उसने क्या कहा था कि ये तो अपनी एक एक चीज़ को मोनेटाइज कर रहा है, सिंदूर भी लगा रहा है, शादी नहीं कर रहा है, उसने तो कंटेंट लाया है। और वही काम उसकी मंगनी में हुआ। उसकी एक मंगनी पर हमको 50 व्लॉग देखने को मिले हैं। और मतलब हद तो वहाँ हुई थी जब उन्होंने अपने व्लॉग्स अपलोड करने के बाद उस पर रिएक्शन दिए, बैठकर खुद ही अपनी वीडियोस अपलोड करने पर रिएक्शन दिए कि हाँ हाँ हम हंसते हैं पब्लिक की तरह कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब हद तो वहाँ हो गई थी। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब कि हमें ये भी देखना पड़ेगा, और उस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे। ठीक है, तो यही चीज़ है, मल्हान फैमिली कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब मैं, मेरा सिंपल जस्ट एक ही बात है कि यहाँ पर कोई भी व्लॉगर कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर कोई भी, अगर हम इब्राहिम फैमिली पे बात कर रहे हैं जस्ट ऑफ जस्ट इसलिए क्योंकि आप लोग सुनते हो, आप लोग देखना चाहते हो, आप लोग पसंद करते हो उन वीडियोज़ को, आप लोग को उनकी फैमिलीज़ पे जो चीज़ें हो रही होती है उस पर बात सुन के आप लोग को शायद अच्छा लगता है, जो भी आप लोग का मैटर है। लेकिन जो लोग ये समझना शुरू करें ना कि सिर्फ यही फैमिली ही प्रॉब्लमेटिक है, ये वीडियोस खास करके उसके लिए। आई होप कि आप लोग सब इन सब चीज़ों को किसी और उस पर ना लेके जाओ, और वीडियो का मतलब समझो कि वीडियो क्यों बनाई गई है और क्यों इस वीडियो में बात की गई है। अगेन कह रही हूँ, किसी भी पॉडकास्टर को इस वीडियो में टारगेट नहीं किया गया है, ना ही मैं किसी पॉडकास्टर के बारे में बोल रही हूँ कि ये ऐसी वीडियोज़ क्यों बनाता है, ये वीडियो ये क्यों बनाता है। नहीं, मैं जस्ट आप लोगों से पूछूँ वाई जस्ट इब्राहिम फैमिली, क्योंकि वो जो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ आ रहे हैं उस पर। अगर वहीं उनको किसी और पर व्यूज़ आ रहे होते तो वो किसी और पर व्यूज़ बनाते हैं। जस्ट इब्राहिम फैमिली को सुधारना हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन आप लोगों से व्यूज़ लेना है। अगर आप हमें जिस चीज़ में व्यूज़ दोगे हम उसी पर काम करेंगे। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि इसने जो बड़ी बड़ी बातें की है, मंदिर भी होंगे, ये भी होंगे, और स्पेशली लोग उसको ट्रोल करते हैं। अब क्या मुस्कान शर्मा इतनी ट्रोल होगी? मुस्कान शर्मा पे 2 वीडियोस बनेंगे, 3 वीडियोस बनेंगे। उसने भी रिलीजन चेंज किया ना अपनी शादी के लिए, या जो भी सीन होगा उसने भी रिलीजन चेंज किया। वो भी इतना ज़्यादा एक तरीके से अपने रिलीजन के अंदर ना बहुत मानती थी, और उसने भी अपने रिलीजन को चेंज कर दिया। तो क्या वो इतना ट्रोल होगी? नहीं होगी वो इतना ट्रोल। लिटरली आप लिख के ले लो, 1 वीडियोस बनेंगे, 2 वीडियोस बनेंगे, इसके बाद लोग भूल जाएंगे कौन मुस्कान शर्मा, किधर की मुस्कान शर्मा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, मुझ पर अच्छे बातें होंगी, यानी मेरे उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। वहीं मैंने 2-3 टॉपिक्स पर उन पे वीडियोस बनाई और मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, टाँग बढ़ेंगे, कोई नहीं देखेगा मेरी वीडियोस को। तो यही सीन होगा, लोगों का इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट इब्राहिम फैमिली में मुझे कभी कभी लगता है यार यही फैमिली क्या इतनी गलत है। लेकिन मेरा मोटिव तो ये, मैं तो हमेशा आपको बार बार कहती रहती हूँ भाई सारे ब्लॉगर्स ही इतने फेक हैं, सब आपको फेक ही दिखाते हैं, सबकी ज़िंदगियाँ फेक है। मैं इंस्टाग्राम की बात कर रही थी कि इंस्टाग्राम पर भी जो चीज़ें प्रमोट की जा रही थी, यानी लोग अपने आप को दिखा रहे थे ना, मतलब हाई फाई है, वो सब खरीद रहे होते हैं 5-5, 10-10 हज़ार में। आप वो खरीद के अपनी हाई फाई ज़िंदगियाँ दिखा रहे होते हैं क्योंकि लोग उनको देखना पसंद कर रहे होते हैं। तो ये हाल है। मतलब ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा 90% आपको फेकनेस ही मिलेगी सोशल मीडिया के अंदर। तो इसीलिए किसी को भी आप बहुत अच्छा ना समझो, किसी को भी बहुत गंदा ना समझो, सब यहाँ पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई इधर से कोई उधर से घुमा कर है। और तकरीबन सभी व्लॉगर्स मुझे तो प्रॉब्लमेटिक लगते हैं क्योंकि झूठ परोसते हैं, लोगों को ना एक डिल्यूजन वाली दुनिया में ले जाते हैं कि नहीं नहीं दुनिया ऐसी नहीं होती, दुनिया वैसी होती है। आपको अजीब, मतलब एक नॉर्मल बेसिक ज़िंदगी कोई नहीं दिखाएगा जो हम गुजार रहे हैं। ठीक है, जो हमारी लाइफ है उससे कोई भी रिलेटेबल नहीं कर पाएगा। ये बनने की ट्राई करते हैं मिडिल क्लास, बट वो है नहीं। ठीक है ना, मिडिल क्लास बनने की, अब मिडिल क्लास बनने की आप देख लो भारती सिंह कितना ट्राई करती है ना, वही अपना ऐसे घर में रहती है जिसको उसने बहुत टाइम तक रेनोवेट नहीं करवाया है, और बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली वाली वाइब्स देती है कि जैसे वो लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। बट अगर आप उसका घर वगैरह देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये किसी करोड़ों रुपए घर कमाने वाले का घर है, ये आपको नहीं फील होगा। तो ये अब इसको लोग सादगी में भी ले जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मिडिल क्लास बनने की एक्टिंग करती है। एक सादगी अलग होती है और मिडिल क्लास की एक्टिंग एक अलग होती है। तो ये सारी बातें होती हैं। अब सितारा यासीन का मैंने आपको बता दिया कि जस्ट, तो ये मतलब नहीं है कि सितारा यासीन बिल्कुल ही कोई क्लीन चिट दे दी है या इब्राहिम फैमिली को कोई क्लीन चिट दे दी है, नहीं। जस्ट आप लोग दूसरे लोगों को भी समझो उतना ही प्रॉब्लमेटिक, कि वो सब भी इतने ही प्रॉब्लमेटिक हैं जितना इब्राहिम फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, जितना सितारा यासीन प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सारा रहा है। आप लोग मुझे अपनी राय लाजमी देना, अगर कोई भी जवाब हो, कुछ भी हो, कि क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उस फैमिली को ही समझा जाता है, क्यों उनके बारे में इतनी बात होती है। जिस लेवल पर उनके बारे में बात होती है उतने लेवल पर मैंने बहुत कम व्लॉगर्स के बारे में बात देखी। लिटरली मैं नहीं देखती हूँ इतना, क्योंकि मैं वीडियोज़ पर काम करती हूँ, मेरे सामने बहुत सारी वीडियोज़ आती है, इसलिए मुझे पता होता है कि किस लेवल पर बात हो रही है। सबके पास्ट बहुत ज़्यादा शेडी रहे हैं, हम सबके पास्ट कितने शेडी रहे होंगे।
सही ना, शेडी होंगे ना, हाँ शेडी, जो भी शेड वाले होते हैं, तो हम सबके पास्ट होते हैं। अपनी फैमिली को बेइज्जत करना ये बहुत सारे लोग करते हैं, मुंह मुंह पे कर रहे होते हैं ब्लॉगर्स। अब उसको देख लो, रजब भट्ट को देख लो, मुझे तो रजब भट्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। अपनी बीवी की इंसल्ट करना, अपने माँ बाप की इंसल्ट करना, खुलेआम वीडियो में इंसल्ट करता है, मुंह मुंह पे इंसल्ट करके जाता है। मतलब सोचो, उन्हीं को दिखाता है, उन्हीं से व्यूज़ कमाता है और उन्हीं को इंसल्ट करवाता है। तो ना मुझे गुस्सा आता है ना उसको तो देख देख के कभी कभी। हालांकि मैंने उसके हक में वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने जस्ट हक पे बात की है। मेरी पसंद नापसंद होना मुझे अलग बात है, और ये रूही राय पर तो मैंने बड़ा गुस्सा। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बहुत बड़ा नाम भूल गई, मेरे सब्सक्राइबर्स की फेवरेट टॉपिक, फेवरेट ब्लॉगर जो कि है चांदनी ब्यूटी जोन। हाँ या उसको भी भूल गई हूँ। वो उसको देख लो, सास ससुर को बैठ के सबसे ज़्यादा जलील वो करवाती है। सभा क्या करवाती होगी अपने सास ससुर को जलील, जितना जलील जो है वो ये बंदी करवाती है। मतलब इसका अलग है, वो सास ससुर को जलील भी करे और फिर बोलती है हमको पूछते नहीं है, हमको देखते नहीं है। अरे भाई क्यों देखेंगे, काम तूने मार खाने वाले किए हुए और तेरे को आके पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि क्यों, मतलब क्यों हो सकता है? अब मैंने ये कभी कभी सोचती हूँ कि क्या कोई इंसान इतनी ट्रोलिंग सह नहीं सकता, यानी कोई दूसरा ब्लॉगर नहीं सह सकता? अगर हम दूसरे ब्लॉगर को बात करते तो क्या वो हम पर लीगल वीगल चला जाएगा, इसलिए लोग बात नहीं करते हैं? या लोगों को इंटरेस्ट है, ये मुझे बताओ। मैं इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन में हूँ, तो मुझे लाजमी बताना आप लोग। और आई होप, मैं अगेन कह रही हूँ कि भाई मैं ये वीडियो के बाद को ऐसा नहीं कि मैं इब्राहिम फैमिली पे बात नहीं करूँगा, मैं करूँगी इब्राहिम फैमिली बात, बट ये वीडियो मुझे लगी कि बनानी चाहिए। मेरा काम रिव्यू करना है, इसलिए मैं रिव्यू करती हूँ, हर चीज़ को रिव्यू करती हूँ, मेरा काम है रिव्यू करना, तो मैं इसलिए सब चीज़ों पर रिव्यू कर देती हूँ। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में 2-3 दिन से घूम रही थी। उस पर फिर मेरे एक सब्सक्राइबर ने जब इस चीज़ पर बात की तो मुझे लगा हाँ यार, ये टॉपिक तो है, ये तो बात करने जैसा है, इस पर बात करनी चाहिए कि वाई जस्ट इब्राहिम फैमिली। तो होप सो कि आप इस वीडियो को समझो। और मैं इस वीडियो को बनाने में ना बहुत डरी हुई भी थी। मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से भी जाके बात की कि यार मैं थोड़ा सा डर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसे मिलना है। क्योंकि कुछ वीडियोस होती हैं जहाँ पर आपको डर लग रहा होता है ना कि यार ऑडियंस का रिएक्शन कैसे आना है इस वीडियो पर। अब जाहिर सी बात है, हम काम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। अब अगर मुझे उसमें एक वीडियो के अंदर 90% हेट मिलता है तो मुझे वो चीज़ इफेक्ट करेगी कि यार ये क्या हुआ है मतलब। तो इसीलिए होप्स हो कि आप लोग इस पॉइंट को समझो और आप लोगों ने वीडियोज़ को एंड तक सुना। मुझे लाजमी बताना। मैं अगेन कह रही हूँ कि भाई ये वीडियो किसी भी पॉडकास्टर के लिए नहीं है, नहीं है कोई ऑडियंस को शेम करने के लिए। हाँ, क्या आप लोग इब्राहिम फैमिली को सुनना पसंद करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोग के सामने रखे हैं। तो होप्स हो कि आप लोग उसको एक पॉडकास्ट को पॉडकास्ट की तरह ही लो, सबसे बढ़कर तो यही बात है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर। और कमेंट मुझे लाजमी करना, जो भी आपके दिमाग में हो, जो भी बात आपके दिमाग में हो, कमेंट में आप लोग मुझे लाजमी लिखना और लाजमी मुझे बताना अपनी राय। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखना। और एक और बात जो एंड में जाते जाते करूँगी, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना। रिसेंट दिनों बहुत कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखना। और आई थिंक सब तो दुआओं से भी बढ़कर ही कुछ हो गया है, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है वो हमारी दुआएं भी काफ़ी नहीं है, बट लेकिन फिर भी हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारे बस में सीरियसली कुछ नहीं है। हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम पोस्टें कर सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। हम बंध जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम बंध जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में, आप लोग चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, बट लेकिन आप ज़रूर दुआओं में याद रखना कि जो भी जहाँ भी, जैसे ये वॉर्स हो रही है ना, रिलीजन वॉर्स, कभी मुल्कों की वॉर, ये सब ख़त्म हो जाए और एक अमन वाला दुनिया देखने को मिल जाए। बट लेकिन वो पॉसिबल नहीं है आई थिंक सो, बट दुआ तो कर ही सकते हैं हम। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।